हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम एक मैथ क्लास करेंगे। इसमें आज टॉपिक है जो वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से लेके आया हूँ मैं। ये इस टॉपिक से सीटेट या विभिन्न वनडे एग्जाम में जो भी होते हैं वेरियस टाइप के, उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक या दो तीन भी हो सकते हैं, तो मिनिमम एक तो क्वेश्चन आता ही है। तो एक नंबर अगर हमें लेना है तो इस टॉपिक को देखना है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से और बेसिक मेथड जो है वो भी सारे देख लेंगे हम। यानी पहले तो आप शॉर्ट ट्रिक देख लोगे, फिर हम बेसिक मेथड भी देखेंगे। जितने तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, जो आपको समझ में आए। तो चलिए देखते हैं, इसको हम ट्रिक के द्वारा हल करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। फ्रेंड्स, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा जैसा लगेगा। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 60 रुपये प्रति किलो। तो इसमें दे रखा है 60 रुपये प्रति किलो चाय और 88 रुपये प्रति किलो वाली चाय। यानी दो रेट किए हैं, एक का 60 रुपये प्रति किलो, एक के 88 रुपये। तो इनको किस अनुपात में हम मिलाना है हमें कि मूल्य जो है, जो मिक्सचर होगा उसका मूल्य 68 रुपये हो जाए। तो पहले हम सिंपल सा एक फॉर्मूले या ट्रिक के द्वारा देख लेते हैं। सिंपल, इसके लिए आपको एक फार्मूला थोड़ा सा याद रखना होगा। जो इसके लिए फार्मूला होता है, तो ऊपर हम लिखते हैं सस्ती एक मिनट, यहाँ हमने लिखा सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु। यही तो निकालना है हमें, महंगी वस्तु। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बोल दे रहा हूँ, उसी से आप समझ जाना। यहाँ महंगी वस्तु, यही तो निकालना है। इसी का अनुपात, यानी सस्ती और महंगी का अनुपात निकाल देना है। यानी ये कह रहा है, ये जो कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये जो हमें निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला, यही अनुपात है उसका। तो इसके बराबर में हमने क्या रखा है, हमें रखना है महंगी वस्तु। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, महंगी वस्तु। अब बस इतने से ही याद रखना, क्योंकि जगह नहीं होगा। महंगी वस्तु, और फिर इसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं मिश्रण का मूल्य। यानी मिश्रण, यहाँ पे मिश्रण का मूल्य, एक मिनट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मिश्रण और ये आपका मूल्य, मिश्रण का मूल्य। और अपॉन क्या होगा इसके में, अपॉन होगा मिश्रण का मूल्य। यही चीज़ जो यहाँ पे हमने लिखा, ये वाला, ये यहाँ पे लिख दो आप, मिश्रण का मूल्य और माइनस सस्ती वस्तु का मूल्य। तो यहाँ पे आप देखो, महंगी वस्तु ऊपर, सस्ती वस्तु इसके ठीक कॉर्नर में, यानी एक दूसरे के अपोजिट नीचे रहेंगे। और यहाँ पे मिश्रण का मूल्य, यहाँ भी मिश्रण का मूल्य। तो कुछ नहीं करना है, सस्ती वस्तु हमें यहाँ पे, अगर सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु यानी अनुपात निकालना है, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, महंगी वस्तु माइनस का मिश्रण का मूल्य, और फिर अपॉन में मिश्रण का मूल्य माइनस सस्ती वस्तु का मूल्य। तो इसी फॉर्मूले पे हमें यहाँ पे आप रख दो, हम कहीं नहीं हटाएंगे, यहीं पे नीचे इतनी जगह में करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो इसमें आप क्या करो, यहाँ पे सस्ती, अब महंगी वस्तु रख दो। महंगी वस्तु कौन सी है, 88 रुपीज़ दे रखा है ना। महंगी वस्तु का मूल्य ये है, यानी 88 रुपये। और इसके में से माइनस क्या कर देना है, ये 68 रुपीज़। यानी कि यहाँ मिश्रण का मूल्य है ना, तो मिश्रण, फिर क्या कह रहा है, मिश्रण का, यानी 68 रुपीज़ और माइनस, यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट गलती से आ गया, 68 रुपीज़ और सस्ती वस्तु का मूल्य यानी कि 60 रुपीज़। अब ये कितना आ गया, अब 88 में से 68 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी 20 होगा ना यहाँ पे। और इसके बटे में कितना, 68 में से 60 गया यानी 8, यानी आपकी 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, यानी कितना अनुपात कितना गया, 5 और 2 का। तो यही तो आंसर हो जाएगा, ये सस्ती वस्तु का 5 और नीचे 2। यानी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, किस अनुपात में मिलाई जाए, तो वो अनुपात होगा 5 और 2 का। यही इसका आंसर है। चलिए दूसरा तरीका दिखा देता हूँ मैं आपको। अब इसमें ये वाला तिर्यक घटाव वाला हम देख लेते हैं, जो कि हमें ये हमेशा आप देखते रहते हो, इसी तरह से हल करते होगे मुझे लग रहा है। तो अब जो पहले मिक्सचर का मूल्य है उसको हम यहाँ बीच में लिखते हैं। यहाँ पे हम सस्ता वाला मूल्य लिख देते हैं, यानी कि कितना, 60 रुपीज़। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, आपका महंगा वाला, यानी 88 रुपये। यहाँ पे आप सस्ता वाला रख दो, यहाँ पे महंगा वाला रख दो, महंगा मूल्य, और यहाँ सस्ता मूल्य, और ये आपका बीच में मिक्सर। अब इस आपस में इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो क्या, अब इसको आप
पहले जो अधिक है ये अधिक वाला इसको इसमें से घटा देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। और फिर हम इसको इसमें से घटाते हैं, ऐसे ये इधर से घटता है, यानी 60 ये वाला जो है ये वाला ये इधर घटता है और ये वाला इस 60 में से घटता है। तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। अब कितना आ गया यहाँ पे 20 और 8, यानी कि 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, यानी कि 5 और 2 का अनुपात यहाँ भी आपको निकल आया। तो जो आपको ठीक लगे, मुझे लग रहा है आपको यही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अधिक में से कम को घटाते हैं हमेशा, अधिक में से कम को। तो यहाँ 88 है, यहाँ 68 है, तो घटा देंगे। फिर यहाँ अधिक में से ही कम को घटाना है, यानी ये अधिक है तो हम इसको कम को घटा के इधर लिख देंगे, इसको घटाएंगे और इधर लिख देंगे, और इसको घटाएंगे और इधर लिख देंगे। तो ये आ गया अनुपात। दूसरा एक बेसिक मेथड देख लेते हैं जो थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन वो आपको समझ में आ गया तो वो नहीं कभी भूलोगे आप। चलिए वो वाला मेथड देख लेते हैं। तो ये बेसिक मेथड देख लेते हैं। इसमें कह रहा है किस अनुपात में, तो हम पहले ही मान लेते हैं कि जो सस्ती वाली है उसको x अनुपात में मिला रहे हैं, x किलो के अनुपात में kg, और 88 वाला y kg के अनुपात में। यही हम मान लिए कि यही वाला है। तो अगर x किलो मिला रहे हैं और y किलो मिला रहे हैं, तो अगर ये 60 रुपये 1 किलो का मूल्य है तो 60 रुपये 1 किलो का मूल्य है, तो x किलो का कितना होगा 60x, और y किलो का कितना हो जाएगा आपका 88y। यही तो हो गया। और इसका जो क्या कह रहा है, इन दोनों का मिक्सर, ये क्या हो गया, ये हमारा x प्लस वाई ही तो हो गया, ये x प्लस वाई का। तो ये दोनों हो गए 60x और 88y। तो ये जो है x प्लस वाई किलो का मूल्य है, टोटल मूल्य आ गया, क्योंकि हमने x किलो माना है यहाँ y किलो, तो इसी दोनों का तो है x और प्लस वाई किलो का मूल्य हो गया इतना। तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा, ये x प्लस वाई इसके नीचे आ जाएगा, यानी x ये x प्लस वाई हो जाएगा 1 किलो का मूल्य। अगर 1 किलो का मूल्य इतना है तो 1 किलो का मूल्य हमारा इतना है, ये किसके बराबर है, ये मिश्रण का मूल्य आ गया, 1 किलो के मिश्रण का मूल्य। 1 किलो के मिश्रण का मूल्य पहले ही कितना दे रखा है 68 रुपीज़, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 68 रुपीज़ के। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम 3 मल्टीप्लाई गुणा कर दें तो ये 60x हो जाएगा। 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ। हाँ, ये हो गया आपका 60x और प्लस 88y, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 68x और प्लस 68y। ये हमने 3 गुणा कर दिया है। अब देखो यहाँ पे x वाले टर्म को हम इधर ले जाएं और इसको हम इधर ले जाएं, पक्षांतर कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 88y है, ये 60 वाला इधर आ जाएगा तो कितना 20y हो जाएगा। यहाँ पे हम छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ 20y, और ये वाला x वाला हमने इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, ये बराबर में 8x हो जाएगा। अब इसको मैं नीचे मिटा देता हूँ या ऊपर मिटा देता हूँ, यहाँ पे यहीं पे करके ख़त्म कर देता हूँ। तो ये आया हमारा कितना 20y इज इक्वल टू 8x, यही आया हमारे पास। तो यहाँ पे लिखता हूँ 20y इज इक्वल टू 8x। अब हम x अपॉन वाई की वैल्यू तो निकालनी है, वही तो अनुपात है, हमने मान रखा है। तो अगर हम इसको हम चाहें तो ऐसे भी तो रख सकते हैं, 20y को हम पलट दें तो हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, क्या कहते हैं, ऐसे 8x और इक्वल टू 20y, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब x 20y, तो x अपॉन वाई बराबर क्या हो गया, हमने x तो यहीं पे रखा, y को इसके नीचे ले आए, तो अब बराबर हम क्या करेंगे 8 यहीं पे रखेंगे, 20 इसके नीचे ले आएंगे। क्या कर दिया, कुछ गलती हो गई, 1 मिनट। हाँ, तो क्या हुआ 8x और 20y, 8x 20y, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 20 को वहीं रखा है, 8 को नीचे ले आया, वही आ गया आपका 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, यानी 5 और 2 का अनुपात यहाँ भी आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बेसिक मेथड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी विद्यालय के 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 हो, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो यानी 39, अनुत्तीर्ण होने वाले का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो ज्ञात करना है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो पहले बेसिक मेथड में बता देता हूँ इसमें, उसके बाद ट्रिक वाला कर लेंगे, छोटा वाला फॉर्मूले के थ्रू। तो पहले बेसिक मेथड बताते हैं। तो हमने माना कि यहाँ पे जो पास हो रहे हैं छात्र, यहाँ कह रहा है उत्तीर्ण होने वाले छात्र, जो छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं छात्र, वो उनकी संख्या है x, और जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं छात्र उनकी संख्या है y, ये हमने मान लिया। अब अगर संख्या इतनी है तो औसत योग कितना, मतलब योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो औसत दे रखा है ना, औसत प्राप्तांक दे रखा है, तो ये हमने संख्या मिल गई तो योग निकाल सकते हैं, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, उत्तीर्ण होने वाले की 39x, और वैसे ही अनुत्तीर्ण वाले की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15 दे रखा है, तो यानी 15
वाई। तो ये हमने मान कितना रखा है कि उत्तीर्ण वाले छात्र x हैं और अनुत्तीर्ण y, यानी टोटल छात्र x प्लस वाई ही तो होंगे। तो ये टोटल छात्रों का योग हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 39 x प्लस 15y, ये आ गया हमारा। तो ये तो x प्लस वाई छात्रों का है ना। तो अगर एक छात्रों का हमने औसत अगर हम निकालें, चूँकि यहाँ पे एक छात्र का ही तो औसत दे रखा है ना, सॉरी 120 छात्रों का दे रखा है, 1 मिनट, हाँ तो सही है। तो यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई, यानी कुल छात्र 120 छात्र हो जाएंगे ये, और इनका योग ये आ गया। तो औसत का क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, यानी कि पदों का योग तो ये हमने निकाल लिया। संख्या कितनी है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, और ये क्या हो गया, ये हमारा एवरेज का ही तो हो गया। तो एवरेज यहाँ 120 टोटल, यानी 120 का ये भी हम निकाल रहे हैं, कितना है 35, ये कितने के बराबर हो जाएगा 35 के, इसके नीचे 1 रख सकते हो आप। तो अब क्या करो, अब आपको पता ही आगे क्या करना है आपको। अब आपको तिरक मल्टीप्लाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 39x और प्लस 15y, सॉरी 15y, और इक्वल टू 35x, 35x और प्लस 35y, ये आ गया। अब इसको आप इधर उधर करके माइनस कर सकते हो। इसको आप 39 यहाँ है तो 39x और माइनस 35x इधर आ जाएगा, फिर ये 35 इधर ही रहेगा और ये वाला इधर चला जाएगा, 15y माइनस में चलो हो जाएगा ये। तो अब यहाँ से घटा लोगे तो यहाँ 4x, और यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15 और 15 30, और मतलब यानी कि 20, यानी 20y हो जाएगा यहाँ से। और ये हो गया 4 एकम 4 25 20, यानी कि x अपॉन वाई कितना हो जाएगा 5/1, यानी x और y यानी 5/1 का अनुपात होगा। यानी कि अगर छात्रों की संख्या में अनुपात देखा जाए तो 5:1 का होगा, यानी कि जो अनुपात का योग है 6, यानी कि अनुपात का योग कितना है 5:1 आ रहा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 6। तो अनुपात का योग 6 है, यानी अनुपातों में छात्रों की संख्या का योग 6 है, और लेकिन टोटल दे रखा है 120, यानी कि ये 6 जो किसके बराबर है 120 के बराबर है। तो एक छात्र एक अनुपात, यानी 6 अनुपात 120 के बराबर, तो एक अनुपात कितने के बराबर 20 के बराबर। अगर एक अनुपात 20 के बराबर है तो यहाँ पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो उत्तीर्ण के लिए हमने क्या माना था, x मान रखा था, तो उत्तीर्ण के लिए x मान रखा था, तो x का यहाँ पे क्या दे रखा है 5, यानी कि 20 25 100, यानी कि संख्या छात्रों की कितनी होगी 100। ये इसी को आप अगर फॉर्मूले के थ्रू करो, चलो देख लेते हैं फॉर्मूले के थ्रू, चलिए फॉर्मूले से देख लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें ध्यान देना होगा, फार्मूला थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें फार्मूला होगा जो इसके लिए हम करेंगे, तो पहले जो हो जाएगा आपका, हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, हम इसमें छात्रों की संख्या निकाल रहे हैं, लेकिन हम छात्रों की संख्या निकालने से पहले इसको अनुपात निकालना होगा हमें। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तीर्ण छात्र लिखते हैं पहले, उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात, यानी कि उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात, और अपॉन क्या कहते हैं अनुत्तीर्ण, ये उत्तीर्ण हो गया और ये आपका अनुत्तीर्ण छात्र। ये चूँकि हमने अपॉन लगा दिया तो अनुपात में ही आएगा, ये बटे में कर दिया तो ये हो गया। अब ये बराबर में क्या होगा आपका, ये इसके लिए हम पहले जो हमारा औसत होता है उसको रख लेते हैं। तो औसत प्राप्तांक कुल, यानी कि कुल औसत प्राप्तांक, और माइनस में हम क्या कर देते हैं अनुत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक जो है वो हम रख देते हैं, और फिर अपॉन में क्या करते हैं उत्तीर्ण वाला रख देते हैं, उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक जो है वो, और माइनस में ये कुल औसत प्राप्तांक फिर यहाँ आ जाता है, कुल औसत प्राप्तांक, तो अब इसी फॉर्मूले पर रख दो। कुल औसत प्राप्तांक कितना आया है, ये आपको पता ही है 35 आया है, तो 35 रख दो, और माइनस अनुत्तीर्ण छात्रों का, अनुत्तीर्ण का कितना है 15 है, तो 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों का कितना है 39 है, 39 माइनस, अब फिर क्या हमें हमारा रखना पड़ेगा कुल, यानी कुल औसत प्राप्तांक कितना है 35, तो 35 अब माइनस करोगे इसमें से तो कितना हो जाएगा 35 में से 15 गया तो यानी कि 20, और यहाँ पे कितना 4, यानी कि वही तो आ गया फिर 5:1 का, यानी फिर ये 6 हो जाएगा, ऐड करोगे तो अनुपात में 6 इज इक्वल टू 120, तो वैसे ही आ जाएगा संख्या 100, ऐसे निकल के आ जाएगा फिर। तो ये एक फार्मूला हो गया, और मैंने आपको तीनों बता दिए क्या, नहीं अभी 2 बताए हैं, तीसरा आप तिर्यक वाला देख लेते हैं हम, घटाने वाला, चलिए उसको देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखो अनुत्तीर्ण वाला, और यहाँ पे लिखो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या।
तो जो भी है औसत प्राप्तांक, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक और उत्तीर्ण छात्रों का। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? अनुत्तीर्ण वालों का 15 है और उत्तीर्ण वालों का कितना है? 39 है। और यहाँ पे औसत वाला आप रख दो 35। अब क्या करेंगे हम, ये हम माइनस तिरक क्या करते, घटा देते हैं, यानी 39 में से 39 में से 35 को घटाएंगे इधर की तरफ, फिर ये वाला हम इधर की तरफ घटाएंगे, सॉरी ऐसे। तो 39 35, इसमें 39 माइनस 35 तो कितना हो गया 4, और ये 35 माइनस 15 यानी 20। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी यहाँ भी आ गया आपका 1 और 5 का अनुपात। वैसे ही आप जोड़ दो या आप एक और तरीके। तो हमें इसमें क्या निकालना था? उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात में है तो 5, अनुपात में तो यहाँ 5 दे रखा है और टोटल है 120। तो हमें क्या कैसे निकालते हैं? 120 यहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई टोटल कितने हैं अनुपात में? 5 और सब मिला के कितने हैं? 6 अनुपात, तो 6 यहाँ रख देते हैं। तो वैसे ही 6 दूना 12 और 20 25 100 यानी कि 100, यहाँ से भी आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक नगर की जनसंख्या 7 से 1/2 यानी कि 7.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। नगर में पुरुषों की संख्या में 6% प्रतिवर्ष तथा महिलाओं की संख्या में 10% की प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। यदि महिलाओं की वर्तमान संख्या 3000 है तो पुरुषों की वर्तमान संख्या निकालनी है हमें। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या कह रहा है कि मतलब एक बार दोनों जनसंख्या, कुल जनसंख्या अगर शहरों की है तो बढ़ रही है कितनी प्रतिवर्ष? 7 से 1/2 यानी कि 7.5% टोटल बढ़ रही है महिला पुरुष का साथ में। लेकिन सिर्फ पुरुष की कितनी बढ़ रही है? 6%। सिर्फ महिला कितनी बढ़ रही है? 10%। तो वृद्धि तो है। तो यहाँ पे पूरा औसत दे रखा है और यहाँ पे सिंगल दे रखा है, दोनों का अलग अलग। तो यहाँ एवरेज दे ही रखा है, तो एवरेज आपका कितना? 7.5%, यानी कि 7.5% का मतलब क्या? 7.5%। और एक में आप वृद्धि है ना, ये तो वृद्धि यहाँ पे महिला की वृद्धि रख लो या पुरुष की रख लो। तो यहाँ पे मेल वृद्धि हम रख लेते हैं, यहीं से मेल, और यहाँ फीमेल की वृद्धि यहाँ रख लेते हैं। तो मेल में कितना है? मेल का कितना बढ़ रहा है? ये 6 बढ़ रहा है तो 6 रख दो। यहाँ महिला कितना बढ़ रहा है? 10, तो 10 रख दिया हमने। अब क्या हमने क्रॉस घटा देना है, हमने क्रॉस। तो 10 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2.5 बचेगा, 2.5 बच गया यहाँ पे। चलिए और फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 निकलेगा, इसमें से कितना बचेगा? 1.5 बचेगा। 1.5, ये सब परसेंट में ही हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आप चाहो तो इनको पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? दोनों में अगर हम पॉइंट, यहाँ पे एक है 2.5%, यहाँ पे 1.5%, तो हम इसमें इसका 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा। अगर इसका 2 अगर इसमें हम गुणा कर दें 2 से, अगर इसमें भी हम गुणा करते 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 3%। तो यही तो आ गया अनुपात में परसेंटेज का बढ़ना कितना आ गया आपका? क्या कहते हैं, 5 और 3 आ गया, 5 और 3 आ गया। तो वो योग कितना हो गया इनका? चलिए अब क्या पूछ रहा है आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि महिलाओं की वर्तमान संख्या 3000 है। तो यहाँ हम देखें तो वृद्धि होकर अनुपात हमारा कितना आ गया? महिला का 3 आ गया, यानी कि वर्तमान हमारा अनुपात कितना है? 3 है। और ये वर्तमान में 3 है अगर, तो यहाँ कह रहा है कि वर्तमान में संख्या महिलाओं कितनी है? 3000। तो वर्तमान में अनुपात है वर्तमान में 3 और संख्या देखा जाए तो 3000 है। लेकिन तो अगर यही 3 अनुपात बराबर है किसके? 3000 के, तो एक अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर हो जाएगा। तो एक अनुपात अगर 1000 के बराबर है तो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है ना, वर्तमान में पुरुषों की संख्या बतानी है। तो वर्तमान में पुरुषों का अनुपात कितना है? 5, और ये एक अनुपात कितने के बराबर है? 1000 के, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 5000 पुरुषों की संख्या। यही आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर यही होगा। यहाँ पे हम चाहें तो इस आंसर को ऐसे भी ला सकते हैं कि कुल जो है क्या कहते हैं, ये टोटल कितना हो गया अनुपात में? अगर टोटल देखा जाए तो 5 और 3 का था, तो टोटल अनुपात में 8 आ गया। यानी कि जो 3/8 था हमारा, 3/8 ही किसके बराबर था? ये 3000 के ही तो बराबर था। क्योंकि महिलाओं की संख्या आ गई, महिलाओं का अनुपात कितना था? 3 निकल के आया है, तो 3 ऊपर रख दिया। टोटल ये 5 और 3 8, यानी कि 3/8 जो है वो बराबर है किसके? 3000 के। इसको मैं मिटा के यहाँ लिख दूँ, अगर 3/8
ये 3/8 बराबर है, ये 3/8 आया कहाँ से, ये 3/8 ये तीन दोनों को जोड़ेंगे यानी कुल संख्या हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगी। और महिलाओं की हमें निकालना है तो महिलाओं के ऊपर रख देंगे 3, और यही महिलाओं का निकाल ही चुके हैं चूँकि पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में 3000, तो 3/8 हो गया आपका 3000 के बराबर। यानी ये कुल जनसंख्या का 3/8 है ना, कुल जनसंख्या का 3/8 है, कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 3/8, यही तो है 3000 के। तो अगर कुल जनसंख्या का 3/8 है 3000 के बराबर, तो वो जनसंख्या टोटल होगी कितनी, अगर उस जनसंख्या की हम निकालना चाहें तो वो जनसंख्या कितनी होगी, वो जनसंख्या हो जाएगी आपकी, ये 3 यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24,000, सॉरी 24,000, 30 ना 24,000, और ये फिर 3 से कुल निकालेंगे तो ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि 8,000। तो कुल जनसंख्या कितनी आ गई, कुल जनसंख्या 8,000। तो पुरुषों की जनसंख्या कह रहा है तो कुल हो गया 8,000, और पुरुषों की अगर निकालना हो गए तो हम क्या करेंगे 5/8 कर देंगे, क्योंकि टोटल तो 8 है ना, तो हम नीचे 8 रखेंगे। अब पुरुष कितने हैं अनुपात में, 5 हैं, तो 5 ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 8,000 से इसको। तो 8,000 से आप काटोगे 1,000 हो जाएगा, 1,000 को 5 से गुणा करोगे तो 5,000 आ जाएगा, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है कि एक पंसारी है 8 रुपये प्रति किलो वाले चावल और 6.50 6.5 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रित चावल का मूल्य इतना हो जाए। तो आपको सिंपल सा तिर्यक वाले से कर लो आप, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको करते हैं हम, क्या लिखेंगे, पहले महंगा भाव रख दो आप, फिर यहाँ सस्ता वाला भाव रख दो। तो महंगा वाला कितना, एक पंसारी 8 रुपये प्रति किलो वाले चावल को 6.5 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाए, 8 रुपया और 6.5 रुपया, यानी कि 8 रुपया और यहाँ पे हम रख देंगे 6.5 रुपये, 50 कर लो आप, 50 रुपये, 6.5 रुपये। और मिश्रित वाला कितना है 7.50, यानी कि हम ऐसे इसको घटा देंगे तो 8 में से 7.5 जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, अब हम इधर से घटा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा है ना, तो बड़े में से हमेशा छोटा जाएगा, तो हम इधर से स्टार्ट कर दिया, हमने ऐसे लिख दिया, तो ये इधर से जाएगा, फिर ये बड़ा है तो इसमें से ये जाएगा, यानी कि बड़े से छोटा जाएगा हमेशा। तो 8 में से 7.5 गया तो कितना बचा, पॉइंट का 50 बचेगा यहाँ पे, और फिर ये 7.5 में से 6.5 जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1.00 रख लो, यहाँ पे 0.50 रख लो। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप गुणा भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 2 से गुणा कर लो, क्योंकि ये पॉइंट है तो इसको हमें हटाना है, तो 2 से आप गुणा कर लो। तो यहाँ पे ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये 2 पंजे 10, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना अनुपात में आ गया, 2 और 1। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस अनुपात में, तो 2 और 1 के अनुपात में, यही आंसर हो जाएगा आपका 2 और 1 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 100 किलो चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा, बाकी जो है 20% लाभ पर। यदि कुल लाभ उसको 12% इस बिक्री पर हुआ तो चावल 20% लाभ पर उसने कितना चावल उसने 20% लाभ पर बेचा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको एवरेज दे रखा है 12%, क्योंकि दोनों का है ना, कुल लाभ उसको बता दिया है, और सिंपल इतने 10% पे इतना बेच रहा है, 20% पे ये बेच रहा है, तो हमें दे ही रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप लाभ कोई भी लाभ रख लो, 10% वाला लाभ रख लो और 20% वाला लाभ रख लो। तो यहाँ पे 10% वाला लाभ हो गया और यहाँ पे 20%। आप चाहो तो इसके साथ लाभ लिख सकते हो, यानी कि गेन, आप यहाँ पे गेन लगा लो इसके साथ। और एक टोटल गेन जो है 12 का है, 12% का। अब इसको आप क्रॉस घटा देते हैं हम, ज़्यादा से कम घटता है, तो यानी कि 20 में से 12 जाएगा तो 8 हो। देखा, हमने इसको घटा देना है हमें, 20 से 12 गया तो 8 गया, 8 हो गया, 12 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि अनुपात अगर और इसको छोटा करना चाहें तो 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि अनुपात जो होगा 4 और 1 का, यानी कि 4 और 1 का अनुपात हमारा आ गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि 4 और 1 का अनुपात तो हमारा आ गया यहाँ, 4 और 1 का। तो ये अगर अनुपातिक योग देखें 4 और 1 का तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। और यही तो है, अनुपातिक योग जो है टोटल 5 है। तो टोटल किलो में जो अगर रियल जो है वो है 100 किलो, यानी कि ये 5 अनुपात ही है, वो बराबर है 100 किलो के। तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, 20 के।
तो एक अनुपात अगर 20 किलो के बराबर होगा यानी 100 किलो है और ये अनुपात में 5 किलो है, तो 1 किलो के अनुपात के बराबर अगर देखें तो हम 20 किलो आएगा। तो हमने देखा कि ये जो 1 किलो है ये 20 किलो के बराबर हो जाएगा और ये जो है ये 80 किलो के बराबर हो जाएगा, यानी 20 चौके 80, 20 कम 1। तो ये कह रहा है कि 20% लाभ पर कितना बेचा गया। तो ये 20% वाला सेक्शन यही चल रहा है हमारा इधर की तरफ, तो ये 1 आया हुआ है। तो एक अनुपात किसके बराबर है? 20 किलो के, यानी कि आंसर आपका 20 किलो आ जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से देखो इसी में, तो ऐसे अगर आप करते हो इस तरह से तो वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे कि टोटल 4 और 1 का है, हमें 20% वाला निकालना है, तो टोटल का अनुपात है 5, तो हम 5 नीचे रख देंगे। एक हमारा 20% वाला निकालना है तो 1 को ऊपर रख देंगे। और क्या करेंगे हम, कितना है 100 किलो है तो इसको 100 से यानी कि 100 इसमें से हम गुणा कर देंगे, डिवाइड यानी कि 5 20 यानी 20 किलो आ जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 80 लीटर दूध है, दूध और पानी है, दोनों मिश्रण है 80 लीटर का, जिसमें कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 का है। मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध जो है पानी का 2 गुना हो जाए। इसको करके देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 80 लीटर दूध है टोटल और अनुपात में कितना है 3:2 का, यानी कि 3 जो है वो दूध है और 2 है जो वो पानी है अनुपात में। तो अगर 3:2 टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 2 अगर हम जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, यानी अनुपात का योग 5 है। तो टोटल दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:2, मतलब 3:2 है। और इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो दूध और पानी का टोटल अनुपात 5 आ गया। और यही तो है, दूध और पानी टोटल लीटर में कितने हैं, 80 लीटर हैं। तो ये 5 अनुपात बराबर हो जाएगा किसके, 80 लीटर के। तो एक अनुपात कितने को हो जाएगा, 16 के। तो पूछ रहा है कि मिश्रण में कितना दूध और मिला दें कि दूध जो है पानी का 2 गुना हो जाएगा। तो यानी कि अगर देखें हम, 1 अनुपात 16 के है, तो ये जो है 3 दूध होगा, 3 अनुपात दूध है, तो ये दूध पहले कितना है 48 लीटर और 16 दूना 32, यानी कि पानी कितना है पहले 32 लीटर। तो अब हमें कितना और दूध हमें इसमें ऐड कर देना है, x मान लिया ऐड कर दिया, तो ये कितना इसके 2 गुना हो जाए। इसके 2 गुना का मतलब ये 32 पानी है तो 64 है। अब जो है दूध को कितना होना चाहिए, 64 बन जाना चाहिए, तभी तो ये पानी के 2 गुना हो जाएगा। तो 48, इसको क्या करेंगे हम, 64 में से 48 सब घटा दोगे, ये हमें 64 बना देना है। यानी कि पानी अगर 32 है तो कितना दूध और मिला दें कि ये 64 हो जाए, यही तो कह रहा है। तो 64 में से आप 48 घटा दोगे तो कितना आएगा आपका, 16 आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 16। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी के एक और दूसरे तरीके से आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एकदम आसान तरीका है, ये भी आप समझ गए होगे तो भूलोगे नहीं कभी। आप लोग बस अच्छे से समझते रहे ना। ये देखिए एक दूसरा तरीका है। मान लीजिए हमने यहाँ पे मिल्क रखा और यहाँ पे वाटर रखा, और पहले क्या कह रहा है, पहले क्या था उसकी स्थिति, पूर्व में स्थिति क्या है, 3 है। मिल्क का अनुपात क्या है, 3 है और 2 है। अब कह रहे हैं कि कितना दूध और मिला दिया। माना कि हमने x लीटर और मिला दिया, तो यहाँ पे अब जो स्थिति बन रही है, अब की स्थिति हमने अब लिख दिया। अब की स्थिति क्या हो गई, 3 + x की अनुपात में, यहाँ पे कितनी हो गई 2 की। तो यहाँ 3 + x और 2, 1 मिनट। तो हम ये क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमने अनुपात में क्या कर दिया, 3x कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि पानी के 2 गुना हो जाएगा मिल्क, अगर हम उसमें जोड़ देंगे कुछ भी दूध और जोड़ दिया तो पानी का 2 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर ये 1 रहेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यही तो कह रहे थे। तो ये हमने इतना बना लिया, इसको 2 और 1 बना लिया। अब ये 2 और 1 आया कैसे, यानी कि 2 और 1 इसलिए आया है क्योंकि हमने इसमें माना कि 1 लीटर ऐड कर दिए हैं। हम इसमें माना कि 1 लीटर दूध और ऐड कर दिया हमने, यानी कि ये 4 हो जाएगा। 4 और 2 का अनुपात आ जाएगा, तो 2 × 2 और 2 दूना 4, यही। तो हमने जब 1 लीटर दूध इसमें मिला दिया है, 1 लीटर दूध मिला दिया है, तो ये 2 गुना हो गया है दूध पानी से। तो उसी तरह कि अब ये अनुपात में कितना हो जाएगा, तो पहले 5 लीटर था, 1 लीटर हमने और मिला दिया, यानी कि 5 में अगर 5 लीटर में टोटल में 1 लीटर हम दूध और मिला दे रहे हैं, तो दूध की मात्रा जो है वो दोगुनी हो जा रही है पानी से। तो 80 लीटर मात्रा जो है, तो 80 लीटर मिश्रण में मिलाए गए दूध की मात्रा क्या होगी, 80 और मल्टीप्लाई ये हमने कितना मिलाया 1, यानी कि 1 और कितना हो गया टोटल 5, तो ये कितना आ गया 16 लीटर आ गया आंसर आपका। तो ये आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है। जल और दूध यानी वाटर और मिल्क, इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में 20% मिश्रण में जल जो है 20% हो जाए, पानी 20। तो इस क्वेश्चन को करते हैं।
ये अपनी समझ के ऊपर है फ्रेंड कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हो। तरीका कुछ भी हो सकता है, जितने कुछ तरीके हमने बताए आपसे। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल आयतन 40 लीटर है और 10% उसमें जल है, तो अगर 40 लीटर टोटल है और इसमें 10% जल की बात कर रहा है, तो 1/10 यानी कि 4 लीटर जो है वो वाटर बता रहा है। अगर 4 लीटर वाटर है, टोटल 40 है, तो 40 में से 4 अगर वाटर घटा दोगे तो मिल्क की मात्रा आ जाएगी कितनी, 36 लीटर। यानी कि ये मिल्क की मात्रा आ गई कितनी, 36। अब जो कह रहा है कि कितना पानी और मिला दें हम कि जो जल की मात्रा जो 10% है ये 20% हो जाए, कितना पानी मिला दें। तो यानी कि अब जो हम माना कि हमने x मिला दिया इसमें, तो x अगर हम मिलाएंगे तो ये 20% हो जाएगा। और ये कितने के बराबर रहेगा, अगर ये 20% के बराबर रहेगा तो ये 80% के बराबर रहेगा। 36 जो है वो 80% के बराबर होगा। यानी कि जो 80% है हमारा, 80% वो बराबर किसके है, 36 के। तो 1% बराबर कितने का होगा, 36/80 के। तो 20% की बात कर रहा है, तो 20% कितने के बराबर होगा, 20%। 20% कितने, 20 यानी कि 20 चौके 80 और ये 4 9 36, यानी 9 लीटर जो है वो बराबर होगा किसके, 32 के। अगर 20 के, अगर 9 लीटर बराबर है 20 के, तो यानी कि ये 4 और x मिल के कितने हो जा रहे हैं, 9 लीटर हो रहे हैं। ये 20 के बराबर हैं, तो 20 का हमने निकाल दिया, यानी कि 9 लीटर। तो मिलाया गया कितना, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लीटर। यानी x की वैल्यू जो हम अब इसमें वाटर जो हम मिला रहे हैं नए मिश्रण में 5 लीटर और मिला दे रहे हैं, तो ये 20% हो जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जिससे कि कितना पानी और मिलाया जाए, तो कितना पानी मिलाया जा रहा है हमें, 5 लीटर। यानी आंसर आपका आ चुका है, 5 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आप किस तरह से इसको करोगे। अब आप देख लेना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यापारी के पास 2 क्विंटल चावल थे। इनमें से उसने कुल चावल 9% लाभ तथा शेष 17% लाभ पर बेच दिए। यदि कुल माल पर उसे 12% का लाभ हुआ है, तो 17% पर लाभ जो 17% पे बेचा है उसने, उसमें कितना लाभ हुआ है उसे। तो इसको हम तिर्यक वाले से करते हैं। तो हम यहाँ पे हम रख देते हैं आपका क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ पे 2 विक्रय मूल्य हो गए हैं ना, तो यहाँ फर्स्ट विक्रय मूल्य हो गया, फर्स्ट सेलिंग प्राइस हमने रख लिया SP। और यहाँ पे हमने रखा सेकंड सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है, इसमें से कुछ उसने 9% यानी कि 9%, दूसरा है उसने 17%। और टोटल जो इसका म्यूचुअल यानी कि जो उसका ये क्या एवरेज है जो टोटल पे मिला है उसको, वो 12% का लाभ हुआ है टोटल। इस पे 9 का हुआ है, इस पे 17 का है, इस पे 12 का। माइनस कर लेते हैं हम इसको क्रॉस। 17 में से 12 जाएगा तो कितना, 5, और 12 में से 9 जाएगा तो 3, यानी कि अनुपात में आ गया ये 5:3 के। तो हमने ये क्या निकाला है, अनुपात ही तो निकाला है कि किस मात्रा में, ये मात्रा का अनुपात है। यानी कि 9% लाभ पे उसने इस मात्रा में बेचा है, इस मात्रा को बेचा है, और ये इस मात्रा को, यानी कि 5, हम मान लेते हैं कि 5 किलो बेचा है और 3 किलो बेचा है। और 5 और 3 किलो बेचा है, तो ये अनुपात में आपका 8 किलो हो गया। और यहाँ पर दे कितना रखा है, 2 कुंटल, यानी कि 200, यानी कि 8 जो बराबर होगा वो 200 के बराबर होगा। 1 जो बराबर होगा वो कितने के बराबर होगा, डिवाइड कर देंगे 8 से, यानी कि 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, यानी 50, यानी 25, यानी कि 25 आ गया हमारे पास 25। अब पूछ रहा है कि 17% लाभ पर कितने किलो बेचा है, तो 25 तिया 75, यानी कि 75। यही तो है 17% वाला, 3 अनुपात आया है, तो 25 1 अनुपात है या 3 अनुपात है, तो गुणा कर दो तो 75 आ जाएगा, यानी कि 75 kg उसने बेचा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, सोने और तांबे का अनुपात इतना है, 7:3 है, तथा सोना है और तांबे का अनुपात 7 और 3 तथा 8 और 5 के अनुपात में मिलाया गया। 2 मिश्र धातुएं बनाई गई। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में पिघलाकर मिश्रित कर दें कि उनका अनुपात ये 42 और 23 का हो जाए। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो इसमें सोना और तांबा चूँकि मिक्स कर दिया है, यहाँ 7:3 का अनुपात कह रहा है और 8:5 का अनुपात यहाँ कह रहा है और टोटल का अनुपात यहाँ कह रहा है। तो ये 2 मिश्रण है, एक मिश्रण ये है, एक मिश्रण सोने और तांबे का ये है, और इन दोनों मिश्रणों को फिर मिश्रण बनाया जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में या तो चाहो तो सोने का अलग से मिश्रण निकाल लो, सोने का पहले मिश्रण में सोना निकाल लो, दूसरे मिश्रण में सोने को अलग कर लो, फिर तीसरे में अलग कर लो सोने को। या तो आप तांबे को अलग कर लो या इसमें से भी तांबे को अलग कर लो, यानी कि इस तीनों में से तीनों को या तो तांबे का अलग कर लो या सोने का अलग कर लो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो हम इसमें पहले सोने को ही अलग कर लेते हैं। यानी कि अब देख रहे हो कि सोना और तांबा है, तो यानी कि सोने और तांबा यहाँ पर लिखा है, तो ये 7 है और ये 8 है। तो सोना कितना होगा, इसमें सोने की मात्रा मिश्रण में, पहले मिश्रण में अगर बात की जाए सोने की, तो कितना होगा पहले में,
यानी कि फर्स्ट क्या कहते हैं आपका मिक्सचर में सोना अगर गोल्ड की बात की जाए तो क्या होगा, फर्स्ट मिक्सचर में गोल्ड 7 टोटल कितना 10 हो जाएगा, यानी कि 7/10 आएगा। अगर यही सेकेंड मिश्रण की बात की जाए, मिश्रण में गोल्ड की बात की जाए तो सेकेंड में कितना 8 और 13, यानी कि 8/13 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने सोने को तो अलग कर लिया, अब इसमें भी तो है सोना, तो इसमें सोना क्या है 42 है, 42 है। अगर मिक्सचर की बात करें टोटल मिक्सचर में गोल्ड तो कितना हो जाएगा 42 और दोनों का योग, यानी कितना हो गया 3 2 5 सॉरी 5 और 4 2 6, यानी कि 65 सॉरी 42 है ना यहाँ पे 42/65, 42/3 2 5 और 4 2 6, हाँ 42/65। तो अब हमारा आ गया ये फर्स्ट का आ गया, ये सेकेंड का आ गया, ये तो टोटल एवरेज का आ गया। तो हम इस पे अब हम सवाल को कर लेंगे 7 10 8/13, और हम इसको एक अगले ब्लैंक पेज में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सॉरी कुछ गड़बड़, ये क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे ब्लैंक पेज में क्या आया था हमारा उसको देख लेते हैं यार। क्या आया था यहाँ पे, आप दिख रहा होगा आपको, पहले में 7 10 है, फिर 8 13 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू है, मैंने लिख दिया है। फर्स्ट में कितना था 7/10 था, फिर सेकेंड में 8/13 और फिर 42/65 जो था ये एवरेज था। तो हम सबसे ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो चूँकि ये वाला ज़्यादा है तो इसमें से ये घटेगा और फिर इसमें से ये घटेगा। तो 7/10 आप करोगे, 7/10 माइनस 42/65, ये बराबर किसके आ जाएगा आपके, इसको गुणा कर लेते हैं हम तो इतना आ जाएगा, और आपका इसमें 13 गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 7 5 35, 5 3 और 7 6 42 और 3 45 और माइनस का आपका 420। अब इसको घटाएंगे 420 और 30, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 35/60, इतना आ गया हमारा 650। तो अब इसको हम डिवाइड कर लें अगर, तो 5 7 35 और 5 कम 5 और 5 3 15, यानी 130, 7/130 आ गया हमारा इसका। तो इसका हमने घटा के निकाला 7/130। अब मिटा देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे कितना आया 7/130। अब हम इसको वैसे ही हम इसको अब घटा लेते हैं, तो क्या आएगा ये 42/65 माइनस कितना था 8/13। अब घटाएंगे, अब तो इसको आप गुणा कर लो, 13 कितना आ जाएगा ये 13 25, तो यहाँ गया 13 25 65, यानी कि 13 पंजे 65 के 5 और हासिल हमारा आ गया 6, हासिल आ गया 6 और फिर 13 6 78, 78 और 80 और 6 86, यानी कि 86 इतना आ गया। अब ऊपर करेंगे हम 13 दूना 26, यानी कि 2 और 13 चौका 52 और 54, यानी कि इतना आ गया माइनस का, इसको हम 8 पंजे 40 और 8 छक 48 और 4 कितना हो गया 52। अब इसको हम माइनस कर लेंगे अगर, तो कितना आएगा ये 520 है, ये 46 है या 20 है, यानी कि 20 और 20 40, यानी कि 26 आ जाएगा यहाँ से, और नीचे आ जाएगा 865। इसको डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करने में गलती हो गया है, यहाँ पे हमारा 4 आएगा, यहाँ पे 6 ना आके 4 आएगा, तो ये पूरी डिवाइड होगा। अब 13 दूना 26 हो जाएगा ये, और ये 4 है तो 13 छक 78 और 13 पच्चे 65, यानी कि इसका आ जाएगा 2/65। इसका आगे हमारा इधर वाला 2/65, मिटा देते हैं इसको, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/65, ये आ गया हमारा। तो यही तो अनुपात था। अब ये अनुपात है अगर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/65। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि अनुपात का मतलब बटा ही तो होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम ये अगर डिवाइड करेंगे तो ये 7/130 इसके भाग में चला जाएगा। तो अगर हम इसको पलट दें तो 130 ऊपर आ जाएगा, तो ये गुणे में भाग के बजाय गुणे में बदल जाएगा। तो ये 13 कम 13, 13 पंजे 65, यानी कि 2/5 और ये 10/7, यानी कि 2/5 आ गया हमारा सुधर के ये, और मल्टीप्लाई 10/7। तो ये अगर देखे जाए तो 2 हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो अब कितना आ गया यानी कि 2 दूना 4 और ये 7, यानी कि अनुपात आ गया हमारा 4 और 7 का। तो यही रहा आपका उत्तर, 4 और 7 अनुपात में। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था,
देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था, ये था ना। तो इसमें क्या पूछ रखा था, मिश्रित कर दिया जाए, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में पिघलाकर मिश्रित किया जाए। तो वो था हमारा अनुपात कौन सा था, आंसर क्या आया था, 4 और 7 आया था क्या, आंसर आया था 4 और 7 का अनुपात। हाँ सही है, तो आंसर आ गया इसका हमारा 4 और 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं इसको। दो बर्तन और में रखे मिश्रण, कुछ मधुरा लग रहा है, 1 मिनट फ्रेंड। यहाँ रखा है 2 बर्तन ए और बी। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि ए और बी में रखे मिश्रणों में, 2 बर्तन ए और बी में रखे मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः इतना और इतना है। दोनों बर्तनों में से किस अनुपात में मिश्रण मिलाई जाए कि इन्हें मिलाने पर बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए, यानी 9:4 हो जाए। यहाँ भी आप देख रहे हो कि 2 मिश्रण हैं, फिर एक तीसरे मिश्रण बनाया जा रहा है, 2 मिश्रणों को आपस में फिर एक मिश्रण बनाया जा रहा है। तो इसमें आपको या तो दूध को अलग कर लो या पानी का अलग कर लो, फिर पानी से निकाल लो आंसर, या दूध से आंसर निकाल लो। तो हम यहाँ पे दूध का निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं 2 बर्तन हैं ए बी, यानी कि ए में इतना होगा, बी में इतना होगा, और फिर दोनों को मिला के तीसरे बर्तन में इतना होगा। तो हम फर्स्ट में देख लेते हैं, दूध को निकाल रहे हैं हम बाहर। तो दूध फर्स्ट में दूध की मात्रा क्या हो गई, दूध की मात्रा फर्स्ट में कितनी हो गई, चूँकि टोटल 7 है और दूध हो गया हमारा 5, यानी कि फर्स्ट का हो गया 5/7 लीटर। और सेकेंड का अगर देखा जाए तो सेकेंड का कितना हो गया, सेकेंड में दूध हो गया 8 और टोटल कितना है 13, यानी कि इतना लीटर। अब फिर हमें मिक्सचर से भी तो दूध निकालना है, तो मिक्सचर का अगर देखा जाए, मिक्सचर का अगर, तो उसमें क्या होगा, दूध की मात्रा, मिक्सचर में दूध की मात्रा 9/4, 9 4 13, यह आ गया हमारा दूध। तो हम अब दूध का हमारा आ गया, एक फर्स्ट में आ गया, सेकंड में आ गया और ये एवरेज आ गया। हम इसी से अब सवाल को निकाल लेंगे। चलिए हम एक ब्लैंक पेज पे लिख चलते हैं, आपको वहाँ से कर लेंगे। 5/7 है, 8/13 है। यहाँ ब्लैंक पेज एक ले लेते हैं, और 1 मिनट फ्रेंड। हाँ ब्लैंक पेज ले लिया। क्या आया था हमारा, 5/7 था और 8/13 था। तो फर्स्ट सेकेंड ऐसे कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पे हम सेकेंड वाला है। तो हमारा फर्स्ट में कितना था, 5/7 है और 8/13 सेकेंड में है। यहाँ 5/7 रख दिया हमने, यहाँ 8/13 रख दिया, और टोटल मिश्रण का क्या था हमारा, 9/13 था, यानी कि 9/13। अब हमें क्या करना है इसको कम से ज़्यादा को माइनस कर देना है। ऐसे हम जो करते हैं काम, हमारा यही चलेगा। तो ज़्यादा वाला कौन सा है, ये 5/7 है। तो 5/7 को माइनस कर देंगे हम 9/13 से। तो अब माइनस करते हैं, तो हम इसको माइनस करेंगे, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट इसको गुणा कर दो आप, और इन दोनों का तिर्यक कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 13×7 कितना होता है, 91 होता है, और 13×5 65, और माइनस 7×9 63। तो कितना आ जाएगा ये 2, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 2/91। यह आ गया हमारा पहले का। इसको मिटाता हूँ मैं और 2/91 लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा, सॉरी 2/91। अब इसको घटाते हैं, यानी कि 9 इतने में से ये घटेगा अब, तो 9/13 और माइनस का 8/13। तो चूँकि हर दोनों का बराबर है, तो नीचे 13 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि इसका कितना आ गया 1/13। इसको मिटाया हमने और यहाँ पे लिख दिया 1/13। तो ये वाला हमारा अनुपात आ गया। अब 1/13 अगर हम इसको चाहें तो ये तो डिवाइड में है, बटे में है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में बदलना है, तो हम 91 को ऊपर कर देंगे, नीचे 2 कर देंगे। तो ये 13×7 = 91, यानी कि अनुपात क्या आ गया 7/2। यही तो आ गया, यानी 7 और 2 का अनुपात। यही आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा था देख लो आप, कि दोनों बर्तनों में किस अनुपात में मिलाया जाए। तो वो अनुपात आपका 7/2 का है। कहाँ गया, हाँ ये रहा 7/2 का अनुपात। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे अनुपात कितने का था 7/2 का। तो ये आ गया आपका आंसर आपके सामने। फ्रेंड कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। ये 10 क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तरीका आसान है, और इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं सीटेट में, 1 या 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। सीटेट ही क्यों, हर एग्जामों में आते हैं इससे क्वेश्चन। और किसी दूसरे टॉपिक के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए।